रोशनी में तुम्हें भरपूर जवाब देंगे। ऑपरेशन बनियान मरसूस, जिसका मतलब है आहिनी दीवार, सीसा पिलाई दीवार। पाक आर्मी ने बड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, अवाम ने भरपूर उनका साथ दिया और बार बार आलमे इक़वाम को और भारत को पैगाम दिया कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। लेकिन ये बात दुश्मन को पसंद ना आई और ना ही हजम हुई और ना ही उसकी समझ में आई। रात दुश्मन ने नूर खान एयरबेस जो कि रावलपिंडी के साथ है और इसके अलावा रहीम यार खान और बहुत सारे मकामात जिसको निशाना लॉक किया। पाकिस्तान ने भारत के 10 मकामात को टारगेट किया। वो 10 मकामात जो हैं वो हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना खान। बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जारी जंग है और उसके जवाब में जो पाकिस्तान ने रात रिटेलिएट की है और भरपूर दुश्मन को जवाब दिया है कि अगर तुम रात की तारीखी में हम पे हमला करोगे, हमारे निहत्ते बेगुनाह शहरियों को शहीद करोगे, तो हम दिन की रोशनी में तुम्हें भरपूर जवाब देंगे। ये जो कशीदगी है ये पिछले कुछ हफ्तों से जारी है, लेकिन 3 दिन पहले भारत ने जो पाकिस्तान के शहर हैं कुछ उन पे हमले किए, जिसके नतीजे में हमारे 25 से 26 हमारे शोदा और इसके अलावा हमारे जख्मियों की जो तादाद है वो 40-45 से क्रॉस कर गई थी। उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, पाक आर्मी ने बड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, अवाम ने भरपूर उनका साथ दिया और बार बार आलमे इक़वाम को और भारत को पैगाम दिया कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में हमेशा अमन चाहता है और अमन को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान ने हर सतह पे कुर्बानियां भी बहुत दी हैं। लेकिन ये बात दुश्मन को पसंद ना आई और ना ही हजम हुई और ना ही उसकी समझ में आई। उसने फिर वही पहले हमला किया बहावलपुर और उसके कुछ शहरों पे और उसके बाद 2 दिन तक मुसलसल इसराइली साख्ता ड्रोन्स का जो पाकिस्तान में उसकी यलगार थी वो उसने भेजी, जिसको पाक आर्मी ने, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने कामयाबी से नाकारा बनाते हुए किसी भी नागहानी या हादसे को होने से बचाया। लेकिन 2 दिन के बाद रात, ये जो गुज़श्ता रात गुजरी है, दुश्मन ने फिर से सोचा कि हम फिर से हमला कर लेंगे और पाक आर्मी या पाकिस्तान के अवाम कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो पहले भी बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी ये गलती थी। रात दुश्मन ने नूर खान एयरबेस जो कि रावलपिंडी के साथ है और इसके अलावा रहीम यार खान और बहुत सारे मकामात जिसको निशाना लॉक किया और हमले करने की नाकाम कोशिश की और जिसको हमारे पाक आर्मी और हमारे डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी से नाकारा बनाया। लेकिन जो रहीम यार खान में जो पाकिस्तान और UAE के दरमियान दोस्ती की अलामत समझे जाने वाला एयरपोर्ट जो कि शेख ज़ैद बिन नहयान के नाम पे है, उसको काफ़ी नुकसान भी पहुंचा। उसके बाद हमारे नौजवानों ने सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी अपनी कमर कसते हुए अल्लाह ताला की राह में अपने पाक फौज के सिपह सालार की सरबराही में और पाकिस्तान अक़वाम के जो हिम्मत, हौसले और जज्बे के पैगाम को लिए हुए ऑपरेशन का आगाज किया। ऑपरेशन बनियान मरसूस, जिसका मतलब है आहिनी दीवार, सीसा पिलाई दीवार, या किसी भी मुश्किल को, किसी भी मुसीबत को दुश्मन की तरफ से हमले के पेश नज़र या अपने अवाम को बचाने के लिए अपना सीना आगे करना और एक लोहे की दीवार साबित होते हुए उस ऑपरेशन को शुरू किया और दुश्मन को भारी नुकसान भी पहुंचाया। इब्तदाई तौर पर और मुख्तलिफ ज़राए से हमारे पास जो खबरें जमा हुई है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के 10 मकामात को टारगेट किया। वो 10 मकामात जो हैं वो हम आपको बताते हैं, आप वैसे भी खबरों में सुन रहे होंगे। 10 मकामात को पाकिस्तान ने लॉक किया, जिनमें सबसे पहले बरहमूस मिसाइल का डिपो जो जहां पे मौजूद थे, पाकिस्तान ने उसको वहीं पे ही तबाह कर दिया। इसके अलावा उधमपुर का ये है कि वहां पे S-400 जो निज़ाम है, दिफाई निज़ाम है और जिस पे भारत को बड़ा नाज है, पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान फोर्सेस ने उसको भी वहीं पे तबाह कर दिया। पठानकोट हवाई अड्डा उसका, जलंधर में एयरबेस, गुजरात में एयरबेस, दिल्ली का इलाका जो कि इस वक्त भी मिसाइलों के हसार में है, पाकिस्तानी मिसाइलों के हसार में है, और राजस्थान जहां फौजी सहूलियात होती हैं, श्रीनगर एयरबेस, चंडीगढ़ हथियारों का डिपो और इसके अलावा आरी में सप्लाई डिपो को तबाह कर दिया गया, उधमपुर में एयरबेस को तबाह कर दिया गया, आदमपुर में 400S जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी तबाह कर
दिया गया। आर्टरी गन पॉइंट पोजीशन उसको भी पाक फौज ने कामयाबी से तबाह कर दिया। और अखनौर, जम्मू, सरसा, भटिंडा और इसके अलावा जो गुजरात और दिल्ली में इस वक्त भी पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं वो मुसलसल गश्त कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान, पाकिस्तान के अवाम और अफवाज पाकिस्तान ने ये वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया कि हम हमला नहीं करना चाहते, हम अमन चाहते हैं। इवन कल तक हमारे पाक फौज के जो तर्जमान है DGISPR, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम भरपूर तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, हम भारत के किसी भी हमले का जवाब नहीं दे रहे, हम चाहते हैं कि दुनिया मुदाखलत करे और दुनिया रोके, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अगर जवाब दिया तो भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो फौज, जो आर्मी, जो अवाम का जज्बा और जो ईमान की कुव्वत है वो पूरी दुनिया जानती है। और पूरी दुनिया ये भी जानती है कि जब पाकिस्तान की एयरफोर्स अपनी करनी पे आती है तो क्या वो रफेल, क्या वो S-400 सिस्टम और क्या वो इनके जितने भी आला से आला और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस इनकी हथियार है उनको नाकारा बना के रख देते हैं। लेकिन दुनिया ने इस बात पे कान नहीं धरा और दुश्मन को अभी भी ये था कि पाकिस्तान चूंकि सब्र का मुजाहरा कर रहा है, उन्होंने फिर से कोशिश की कि हमारे आबादी वाले इलाकों को हिट करने की कोशिश की, हमारे जो फौजी तनसीबात वाले इलाके उनको हिट करने की कोशिश की। उसके बाद हमारे जो फौजी नौजवान और हमारे जो सिपा सालार हैं उन्होंने हुक्म दिया कि अब बस बहुत हो चुका, अब हमें मुज़ाहमत करनी पड़ेगी, अब हमें रिटेलिएट करनी पड़ेगी और दुश्मन को बताना पड़ेगा कि तुम्हारी भूल है, हम तुम्हें जवाब देंगे। और पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपने बचाव के लिए अपना जो हक महफूज रखता है अपने बचाव का, उसको इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की जो फौजी तनसीबात हैं उसको निशाना बनाया। और इसके अलावा पाकिस्तान ने बड़ी ही कामयाब तरीके से जो रात 70% इलाका था भारत का वो अंधेरे में डूब गया और बिजली की जो फराहमी है वो मुअत्तल हो गई। इसके बाद भारतीय मीडिया की जानिब से जो प्रोपेगेंडा शुरू किया जाता है, मोदी गोदी मीडिया जो है वो मोदी के बयानी को लेके आगे चल रहा है, जिसके मुताबिक खुदा ना खास्ता हमारे मुल्तान की बंदरगाह पे उन्होंने हमला कर दिया है, हमारे मुल्तान के समंदर पे हमला कर दिया है, लाहौर की बंदरगाह को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, खुदा ना खास्ता कराची तबाह हो चुका है, रावलपिंडी उनके मुताबिक तबाह हो चुका है, लाहौर उनके मुताबिक तबाह हो चुका है और इसके अलावा हमारे जितने भी अहम मकामात हैं उनके मुताबिक तबाह हो चुके हैं, जिसको दुनिया ने देखा और दुनिया ने तस्लीम करते हुए अपने अपने आर्टिकल में और दुनिया के सामने ये रखा कि इस वक्त जो भारतीय मीडिया कर रहा है वो कोई दुश्मन भी नहीं करता अपने साथ। बहरहाल एक बार फिर से बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी ने अपना बचाव का हक इस्तेमाल करते हुए उस दुनिया को और दुश्मन को बताया कि हम मुज़ाहमत करना जानते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से, हमारे रिस्पॉन्स की वजह से जो अमन अमान है वो नुकसान में आए, क्योंकि इसराइली खुद साख्ता ड्रोन्स जो भारत ने भेजे उसकी नाकामयाबी और उसको तबाह होते हुए दुनिया ने देखा। राफेल, जिसपे भारत को और मोदी को बड़ा नाज था, मोदी कहता था कि अगर हमारे पास राफेल आता तो हम ये कर देते, हम राफेल की कमी महसूस कर रहे हैं। राफेल को पाक आर्मी ने जब गिराया तो पूरी दुनिया ने देखा और राफेल को बनाने वाली कंपनी जो है फ्रांस की, उसने भी तस्लीम किया कि ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि राफेल को किसी ने गिराया और किसने गिराया है, पाक एयरफोर्स के नौजवानों ने। क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत सिर्फ आबादी के लिहाज से ही बड़ा है, क्योंकि भारत की आर्मी के पास ना तो कोई सलाहियत है, ना तो कोई जज्बा है, ना ईमान की कुव्वत है, ना उनके पास अवाम की सपोर्ट हासिल है। बस वो आते हैं और अपनी जो चीजें दिखा के चले जाते हैं और बेइज्जती करवा के चले जाते हैं। राफेल की तबाही, इसके अलावा S-400 सिस्टम की तबाही और इसराइली खुद साख्ता ड्रोन की तबाही के बाद भी पाकिस्तान ने जब जवाब दिया, अब भी अगर मोदी मीडिया या मोदी होश के नाखून नहीं लेता तो पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर से वाज़ेह पैगाम है कि हम जंग करना चाहते तो नहीं है, लेकिन आप अगर हम पे जंग मुसल्लत करोगे तो उसका जवाब हम वो देंगे कि पूरी दुनिया देखेगी, जिस तरह से रात पाकिस्तान ने जवाब दिया और पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया अब तक भी सराह रही है।